की क्लास में हम क्लास 3 की हिंदी वैष्णवी हिंदी व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना बुक का चैप्टर 7 सर्वनाम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इन वाक्यों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। रिया एक अच्छी लड़की है। वह प्रतिदिन किताबें पढ़ती है। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। उसके पास अनेक किताबें हैं। इन वाक्यों में रिया संज्ञा शब्द है। दूसरे वाक्यों में रिया के स्थान पर वह, तीसरे वाक्य में उसे तथा चौथे में उसके लिए प्रयुक्त किया गया है। संज्ञा रिया के स्थान पर बोले जाने वाले इन शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं, अर्थात वह, उसे और तथा उसके सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ सर्वनाम दिए गए हैं शब्द: मैं, आप, हम, वह, तुम, यह, ये, मेरा, उसका, उसे, कौन, तुम्हारा। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, वे। मैं गाना गा रहा हूँ। आप कहाँ जाओगे? इसमें यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, इन्हें, इनका। वह बिल्ली राम की है। इसमें वह निश्चयवाचक है, इन्हें निश्चयवाचक है, इन्हें अंदर आने दो। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, कुछ एक, किसने। राम के पास कुछ नहीं है। इसमें यह निश्चित नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। क्या नहीं है? वह निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नीली कलम किसने तोड़ी। इसमें किसने अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो शब्दों या वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़कर उनमें संबंध बताए वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जितने, उतने, जो, सो। जो करोगे सो भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसमें जो, सो, जैसा, वैसा यह संबंधवाचक सर्वनाम है। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न करने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसे, किसने, किसको। बाग में कौन है? तुम क्या कर रहे हो? यहाँ कौन और क्या से प्रश्न का पता चल रहा है कि प्रश्न किया गया है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, स्वतः ही, खुद, निज। तुम स्वयं समझदार हो। मैं इस कार्य को अपने आप कर लूंगा। इसमें स्वयं और अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। अब है सर्वनाम और परसर्ग कारक चिन्ह। जैसे ने, को, के लिए आदि को परसर्ग कहते हैं। इनका प्रयोग सर्वनामों के साथ भी होता है। संबोधन कारक का कोई परसर्ग नहीं होता, इसलिए उसके रूप में कोई अंतर नहीं होता। जैसे रामू इधर आओ, यह संबोधन कारक है, इसके साथ परसर्ग का यूज नहीं हुआ है, तो यह सही है। रामू ने इधर आओ, यहाँ पर आपका यह संबोधन कारक है और इसमें परसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यह गलत हो गया। अब इस चैप्टर से हमने कितना सीखा? संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तू सर्वनाम का प्रयोग प्रायः छोटों के लिए अत्यधिक स्नेह या निकटता प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे भाई तू कब आया था? हे प्रभु तू हम पर दया कर। पुरुषवाचक
आप आदर सूचक शब्द हैं तथा निजवाचक आप निजता सूचक शब्द हैं। आदरणीय व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए वह के स्थान पर वे तथा इसका के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं। अब चलिए इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। इसको टिक करना है, जो सही है उसमें टिक कर देना है। सर्वनाम के भेद होते हैं 6, इसको टिक करना है। प्रश्न पूछने के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो प्रश्नवाचक का, इसमें टिक करना है। अब उचित सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इसमें से आप लोग को सही चुनना है और इधर फिलअप करना है। तुम गांव से कब लौटे, तो तुम होगा। वे बहुत अच्छे लड़के हैं। दूध में कुछ पड़ा है। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। अपना कार्य स्वयं करने की आदत डालो। अब निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटिए तथा खाली स्थान में लिखिए। यह है प्रश्न संख्या 3। बाहर कौन खड़ा है, तो इसमें यह कौन जो है सो सर्वनाम है, इधर राइट करना है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो इसमें कोई सर्वनाम हुआ। वह हरीश का घर है। वह। आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर आप और कहाँ दोनों सर्वनाम है। अब निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वह कौन है। किसने, यह कलम किसने तोड़ी। कोई, दरवाजे पर कोई है। कौन, देखो कौन आया। किसे, आप किसे ढूंढ रहे हैं। क्या, तुमने क्या कहा। निजवाचक सर्वनाम के कोई 5 वाक्य उदाहरण स्वरूप लिखिए। तो इसको आप लोग को स्वयं कंप्लीट करना है उदाहरण देख के। अब है प्रश्न उत्तर। सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप। अब है निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम है स्वयं, अपने आप, स्वतः, निज, खुद। यह सब निजवाचक सर्वनाम है। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, इन्हें, इनका, इसका आदि। अब है कोई 8 सर्वनाम शब्द लिखिए। तो सर्वनाम शब्द हैं मैं, आप, हम, वह, ये, मेरा, उसका, उसे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।